नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जट सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए। और खुशखबरी ये है कि दिल्ली पुलिस की एक जिस चीज़ का मैं इंतज़ार था उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका एग्ज़ाम कौन करवाएगा। तो आप देख सकते हो, ये एक ऑफिस ऑफ द डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायरमेंट दिल्ली की तरफ से ये एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन कह सकते हैं या फिर नोटिस जारी हुआ, जिसके तहत ये बताया गया है कि कितने पद आरक्षित किए गए हैं। तो विद रेफरेंस टू योर RTI एप्लीकेशन डेटेड 26/2/2023 द इंफॉर्मेशन शुड बाय द अंडर RTI एक्ट 2005 रिसीव इन द ऑफिस ऑन 28/2/2023 विद ऑनलाइन RTI 2005 पर। देखो, ये एक रिटायरमेंट है जिसके तहत दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होती है उसके बारे में ये अप्लाई आया है। तो पॉइंट यहाँ पर कुछ आपको बताए गए हैं। तो रिप्लाई 7,000 लगभग 547 पदों पर ये भर्ती हुई है, जिसमें 5,056 पद आएंगे आप कह सकते हैं पुरुषों के लिए, और अन्य पद और जोड़े गए फीमेल के लिए 2,491। तो वैकेंसी अवेलेबल फॉर द पोस्ट कांस्टेबल के लिए बताया गया है, जिसे SSC सितंबर महीने में ये SSC के तहत करवाया जाएगा। तो एक ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि ये जो एग्ज़ाम है वो SSC ही कंडक्ट कराएगी। और SSC कंडक्ट करा रही है, इसका मतलब टाइम टेबल तय है। क्योंकि SSC जिस गति से अपने एग्ज़ाम करवाती है वो गति और किसी भी एग्ज़ामिनर के पास नहीं है। जितनी इसमें स्पष्टता है उतनी स्पष्टता किसी और में नहीं है। हालांकि बीच में ये भी खबरें आई थी कि दिल्ली पुलिस अब SSC से बाहर हो गई है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट बात कही गई है कि SSC की भर्ती दिल्ली पुलिस ही करवाएगी। तो यहाँ पर एक और नीचे दिया गया है, टोटल 888 वैकेंसी टू द पोस्ट ऑफ MTS सिविलियंस के तहत है इन दिल्ली पुलिस आर बी फिल अप डायरेक्ट रिटायरमेंट थॉट SSC एंड द सेम विल बी एडवेशन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। तो MTS के बारे में भी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती होती है उस पर भी ये एक अलग से बताया गया है, जिसमें 8,888 पद है, जिसमें जनरल के लिए 407, EWS के लिए 88, OBC के लिए, और ये सब वर्णन आप यहाँ देख सकते हो। फीसर इन मोस्टर डज नॉट कम अंडर द प्रोविस ऑफ डिफेंस RTI एक्ट 2005। इसमें आगे भर्तियाँ बढ़ाई भी जा सकती है, यानी कि ये पद बढ़ भी अब हम भर्ती से जुड़ी कुछ और जानकारी के बारे में जानकारी लेते हैं कि कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। और यहाँ आप और देख सकते हैं इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आवेदन किया जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन किया जाएगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सितंबर 2023 से आवेदन शुरू हो सकते हैं, जिसे आगे नोटिफिकेशन के द्वारा एक बार फिर से आपको बता दिया जाएगा। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि अब ये जो पद है उसके लिए देखो, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि SSC ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पोस्ट के बारे में लिखा है, कांस्टेबल की है, मेल और फीमेल के लिए। और एडवाइजर दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2023 है। ये टोटल पोस्ट अभी मैंने बताया 7,547 है। सैलरी आपकी यहाँ से लगभग 5,200 से लेकर 20,000 प्लस सैलरी होगी आपकी। आप जॉब दिल्ली में होगी, यानी कि जॉब की लोकेशन जो होगी आपकी और कोई पोस्टिंग नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही होगी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। एक और दिल्ली पुलिस की खासियत ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली पुलिस होती है सबसे ज़्यादा सुविधामंद यदि किसी पुलिस के पास होती है तो दिल्ली पुलिस के पास होती है। चाहे वो भौतिक सुविधाओं के बारे में बात करें या फिर उनके पावर के बारे में बात करें, क्योंकि अन्य जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के अधीन होती है, लेकिन इसका पावर जो होता है सीधे केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो इनकी जो योग्यता होती है वो सबसे अलग होती है, या कह सकते हैं इनका रोब एक अलग होता है। इसमें जॉब पाना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि ये सीधी SSC कंडक्ट कराती है और इसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। और जो जिनका पुलिस बनने का सपना है वो दिल्ली पुलिस में इसमें फॉर्म भर के अपनी मेहनत करके, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है तो आप देख सकते हैं सितंबर तक आप अच्छी तैयारी करके 3-4 महीनों में। और इसके लिए एक और स्पष्ट बात यह है कि इसमें अंग्रेज़ी नहीं है, क्योंकि SSC जितने लगभग एग्ज़ाम होते हैं उसमें अंग्रेज़ी ज़रूर होती है। SSC GD में सिर्फ हिंदी होती है, लेकिन उसमें भी अब मॉडरेट लेवल आने शुरू हो गया है। तो आपके फॉर्म स्टार्ट सितंबर में होंगे, ये सिर्फ
अब कोई डेट नहीं हुई है, लेकिन केवल केवल इतना ही बताया गया है। तो आगे आप देख सकते हैं पोस्टों का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि कांस्टेबल के लिए मेल के लिए जनरल के लिए 3053 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 542 पोस्ट हैं। ओबीसी के लिए 287 है, एससी के लिए 872 है और एसटी के लिए 302। कुल मिलाकर 5056 पोस्ट जो है वो पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए भी यहाँ विवरण दिया गया है, जिसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर 7547 पद हैं। इसके बारे में अब हम इसकी फ़ीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान्य या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये बात हमेशा तय होती है, क्योंकि जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें हमेशा फ़ीस 100 रुपये ही लेती है। और जो एससी एसटी और ईएसएम यानी कि जो पूर्व सैनिक है या फिर सैनिक लगे हुए हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं होगी। और ये पेमेंट का जो मेथड मोड होगा वो भी ऑनलाइन होगा, यानी कि आप ऑनलाइन यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एज की बात करें तो एज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की जिसकी एज है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, जो आरक्षित है, उनके अनुसार उनको एज में छूट दी जाएगी। और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितनी पढ़ाई हुआ होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके अलावा अभ्यर्थी के पास लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग यानी कि इस बार ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो जिन जिन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ है वो अभ्यर्थी ध्यान दे, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना ले, क्योंकि इसके लिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये पदों का विवरण दिया गया है। देखो, आपको कांस्टेबल मेल के लिए आपके पास 12th पास और लाइट ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, जबकि फीमेल के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, वो केवल 12वीं पास होना ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा पहले, फिर फिजिकल होगा और पीईटी, फिर आप देख सकते हो फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि आपके 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। आपको 2 घंटों का टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आप देख सकते हैं जीके और जीएस के लिए आपको 50 प्रश्न आएंगे और 50 नंबर के। रीजनिंग 25 की और 25 ही प्रश्न करने होंगे और 25 ही नंबर होंगे। मैथ 15 की होगी और कंप्यूटर 10 का होगा। और हाँ, पिछली बार भी सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था कंप्यूटर पर, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत हार्ड पेपर आए थे और प्रश्न भी हार्ड आए थे। तो आपको यदि इस पद में चयन करना है तो कम से कम आपको 85 प्लस नंबर लाने होंगे, यानी कि आप 85-86 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हो। आपके फिजिकल के लिए बुलावा आ सकता है। अब हम फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल के लिए पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है और महिलाओं के लिए 157। इसके अलावा चेस्ट की बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 21 सेंटीमीटर की चेस्ट होना आवश्यक है और 4 सेंटीमीटर बाद में फुलानी पड़ेगी, जबकि महिलाओं के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ आप रेस के बारे में देख सकते हैं, 1600 मीटर की दौड़ होगी और पुरुषों के बारे में बताया गया है 6 मिनट में आपको दौड़ करनी होगी। लॉन्ग जंप होगा, 70 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा और 3.9 का एक हाई जंप भी लगाना होगा। ये एज के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया गया है। अब हम आगे बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी होगी और 10 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट हाई जंप। इसके अलावा एज के अनुसार अलग अलग छूट दी जाएगी। तो दिल्ली पुलिस का जो ये स्टेप आपने देख लिया होगा। इसके बाद आप आगे और देख सकते हैं कि इसका जो भर्ती आएगी वो सितंबर तक आएगी। तो धन्यवाद। आपको ये दिल्ली पुलिस के बारे में छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे ऐसे ही और भर्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए J2 विद लर्न चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।